प्री अरेस्ट बेल क्या होती है? प्री अरेस्ट बेल होती क्या है? इसका जो है ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 498 498 जो है इसकी रेलेवेंट प्रोविजन है। इसमें होता है जब किसी भी शख्स के खिलाफ पर्चा कट जाता है तो वो होता भी बेगुनाह है और वो अपने आप को गिरफ़्तार भी नहीं होने देना चाह रहा, तो वो अबूरी ज़मानत जिसको हम कहते हैं वो करवाता है। अबूरी ज़मानत क्या होती है? अबूरी ज़मानत होती है कि आप अरेस्ट हुए बगैर आप पर पर्चा कट गया है तो आपको ज़मानत मिल सकती है। आप अगर तहसील लेवल में बैठे हैं तो आपका एडिशनल सेशन जज को इख्तियार होता है। अगर आप ज़िले लेवल में बैठे हैं तो आपका इख्तियार जो है वो सेशन जज साहब के पास होता है। आप अपना एक वकील करते हैं, वकील को आप अपना शनाख्ती कार्ड, अगर आप मुल्ज़िम हैं तो अपना शनाख्ती कार्ड और जो मुकदमा आप पे दर्ज हुआ है FIR जो आप पे पर्चा कटा है उसकी एक कॉपी वो आप अपने वकील साहब को देंगे। तो वकील साहब जो है वो आपकी बेल तहरीर करेगा। बेल तहरीर करने के बाद वो अदालत में दाखिल कर देगा। उसी दिन जिस दिन आप वकील साहब को देंगे उसी दिन आपकी ज़मानत हो जाएगी। ज़मानत आपको मिल जाएगी। वो आपको अदालत 10 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए या 20 दिनों के लिए ज़मानत दे देगी। उसके लिए अदालत आपको हुक्म करेगी कि आप एक ज़मानती जो है वो भी अदालत में दाखिल करें। तो आपको तकरीबन 7 दिनों के अंदर अंदर एक ज़मानती भी अदालत में दाखिल करना होता है। तो वो जो आपको 15-20 दिन की ज़मानत मिलती है उसका मकसद बुनियादी ये होता है कि आप अगर बेगुनाह हैं तो आप पुलिस के पास जाएं और उसको अपनी बेगुनाही का सबूत दें कि मेरे ख़िलाफ़ ये जो पर्चा है ये गलत हक़ाइक़ पर कटा है, मुझे सुने बगैर, मेरा मौक़िफ़ लिए बगैर गलत पर्चा कटा है, इसमें मैं बेगुनाह हूँ, मुद्दई ने ये जो झूठा पर्चा कटवाया है मुझ पर, तो इस सूरत हाल में मेरे ख़िलाफ़ ये मुकदमा नहीं बनता। तो पुलिस क्या करती है? पुलिस दोनों फ़रीक़ैन को समाअत करती है। समाअत करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करती है, अपनी ज़िम्नियाँ लिखती है, फ़रीक़ैन के बयानात लिखती है और एक जो है वो पूरी अपनी जो कार्रवाई है वो अदालत में मुकर्रर तारीख़ जो दोबारा तारीख़ पड़ती है। आज आपने ज़मानत दायर की है, आपको 15 दिन की ज़मानत मिलती है, तो दोबारा 15 दिन के बाद फिर आपका मुकदमा है अदालत में लगेगा। तो उस दिन फिर आप जो हैं अपना दोबारा जज साहब के पास पेश होंगे। जो पुलिस के पास दोनों फ़रीक़ैन ने अपना मौक़िफ़ बयान किया होगा वो मौक़िफ़ आएगा। तो उस मौक़िफ़ के बाद जो है दोनों फ़रीक़ैन की जो है वो मामला देखा और सुना जाएगा। अगर आपने वाकई बेगुनाह थे और पुलिस में अपने आप की बेगुनाही साबित कर दिया है तो वो जो आपको अदालत ने ज़मानत दे रखी होगी पूरी ज़मानत, वो आपकी ज़मानत पक्की हो जाएगी। अगर आप गुनहगार हैं, तफ्तीश में आप सवाल जवाब में पुलिस की कार्रवाई में आप गुनहगार ठहराए गए हैं या आपसे पुलिस ने अभी कोई बरामदगी वगैरह करनी है या आपके ऊपर कोई सीरियस एलिगेशन हैं तो फिर आप गुनहगार हैं तो फिर आपकी ज़मानत खारिज हो जाएगी। अगर आपकी ज़मानत सेशन जज साहब के पास से खारिज होती है तो फिर आपके पास इख्तियार है कि आप हाई कोर्ट से भी ज़मानत इसी तरह के करवा सकते हैं। अगर वहाँ से खारिज होती है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट से भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़मानत रूटीन में नीचे से खारिज हो गई है तो फिर आपकी अरेस्ट होगी। अरेस्ट के बाद आपकी ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी के लिए तहर्रुक किया जाएगा और करवाया जाएगा। दैट्स इट।